अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और आज चारों स्टूडेंट प्रेजेंट हैं, तो हम लोग जल्दी से अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था आप लोग को कि आज हम लोग जावास्क्रिप्ट के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैं आता हूँ बेस्ट टू वाले फोल्डर में। और अच्छा, ये क्लास 49 ही होगी, मैंने इसका नाम 50 रख दिया था। और एक न्यू बनाएंगे वो 50 के नाम से, इसका नाम चेंज कर देते हैं। इसका नाम 49 होगा। और आज हमारी क्लास हो गया, वो क्लास 50 के नाम से होगी। अच्छा, आज हमारा टॉपिक्स है ऑब्जेक्ट्स का। और ऑब्जेक्ट्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिसको ये टॉपिक समझ में आ गया उसको जावास्क्रिप्ट समझ में आ गई। तो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑब्जेक्ट्स। तो आप सब लोग जल्दी आज हम लोग भी उसमें से कि ऑब्जेक्ट्स उसको पहले सारा करेगा स्पेसिफिक सिंटैक्स इन आवर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट चैप्टर। तो इसमें मैं बता दिया कि आप लोग पहले जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स सीखें, उसके बाद फिर टाइपस्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स पे आएगा। ठीक है? तो आगे हमारे पास जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स इन रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स और एनी अदर सब्जेक्ट। इन रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स आर थिंग्स। इसमें क्या लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट्स हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, पीपल भी ऑब्जेक्ट है, एनिमल्स भी ऑब्जेक्ट हैं, और एनी अदर सब्जेक्ट सब कुछ ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब जावास्क्रिप्ट में कैसा इन्होंने एग्जांपल दी है कार ऑब्जेक्ट की। हियर इज अ कार ऑब्जेक्ट एग्जांपल। तो एग्जांपल दी हुई है कि ये ऑब्जेक्ट है कार भी, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं और कुछ इसके मेथड्स हैं। प्रॉपर्टीज क्या होती है और मेथड्स क्या होते हैं वो हम देखते हैं आगे। ये यहाँ पे आया हुआ है। ऑब्जेक्ट सबसे पहले आते हैं ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। अ रियल लाइफ कार हैज प्रॉपर्टी लाइक वेट, कलर, और कार डॉट नेम इज इक्वल टू फियाट, कार डॉट मॉडल, कार डॉट वेट, कार डॉट कलर। ये लिखते हैं कार ऑब्जेक्ट हैव द सेम प्रॉपर्टीज बट द वैल्यू फ्रॉम कार टू कार। सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज को देखते हैं। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज होती क्या है? उन्होंने गाड़ी की एग्जांपल ली है, तो हम लोग गाड़ी की एग्जांपल से देखते हैं। सबसे पहले कार प्रॉपर्टीज देखते हैं कि प्रॉपर्टीज होती क्या है। प्रॉपर्टीज बेसिकली सबकी सेम होती है, बट उसकी जो वैल्यूज होती हैं वो चेंज होती हैं। वो कैसे? जैसे हमारे पास कोई गाड़ी है, सब गाड़ियों के टायर तो होते हैं, लेकिन क्या चेंज होते हैं? टायर के साइज चेंज होते हैं, टायर का कलर चेंज होता है। इसी तरह सब गाड़ियों के दरवाजे होते हैं, लेकिन उसमें चेंज क्या होता है कि सब गाड़ियों के दरवाजे किसी का बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है। सब गाड़ियों के साइड मिरर होते हैं, लेकिन कुछ गाड़ियों के बड़े साइड मिरर होते हैं और कुछ गाड़ियों के छोटे होते हैं। तो ये हमारे सारी प्रॉपर्टीज में आती हैं कि सब सारी सब सब गाड़ियों के प्रॉपर्टीज तो सेम है। सब गाड़ियों के पास टायर भी हैं चार, और फोर डोर गाड़ी है तो उसके चार दरवाजे भी हैं, लेकिन क्या चीज़ चेंज है कि टायर का साइज चेंज है, दरवाजे का साइज चेंज है, कलर साइज चेंज है। तो हमारे पास प्रॉपर्टीज तो सेम होती हैं, लेकिन उसकी वैल्यूज होती है वो चेंज होती हैं। और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? अ रियल लाइफ कार हैज मेथड्स। ऑब्जेक्ट के मेथड्स क्या होते हैं? अ रियल लाइफ कार हैज मेथड लाइक स्टार्ट एंड स्टॉप। के गाड़ी में जो ऑब्जेक्ट होते हैं, गाड़ी रुकती है, गाड़ी चलती है, उसकी ब्रेक लगती है, और उसको स्टार्ट स्टॉप होती है, ये सारे हमारे पास मेथड्स कहलाते हैं। मेथड्स भी गाड़ियों में सेम होते हैं। अब मेथड्स क्या होते हैं गाड़ियों के? जैसे गाड़ी में गियर है, कुछ गाड़ियों में मैनुअल गियर होता है और कुछ गाड़ियों में ऑटोमेटिक गियर होता है। तो ये प्रॉपर्टीज और मेथड्स में डिफरेंस है कि प्रॉपर्टीज। अच्छा, इसको आप एक और एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि प्रॉपर्टीज हमारी हार्ड कोडेड वर्डिंग में लिख दी जाती है। जैसे ये लिखा हुआ है, ये हमारी हार्ड कोडिंग वर्डिंग में लिख दी गई, ये प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। लेकिन जो मेथड्स होते हैं वो कुछ ना कुछ वर्क कर रहे होते हैं, मतलब कुछ ना कुछ कार्य कर रहे होते हैं। जैसे स्टार्ट है तो स्टार्टिंग का काम कर रहा है, ड्राइव का काम कर रहा है, कुछ ना कुछ इसमें काम हो रहा है, मतलब वर्क हो रहा है। लेकिन प्रॉपर्टीज हमारी हार्ड कोडेड में लिख दी जाती हैं। अब मैं आता हूँ जल्दी से, और अब एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किस लिए यूज होता है आप लोग को समझ में आ गई? हमारे एक से ज़्यादा हमारे पास वेल स्ट्रक्चर डेटा बनाने के लिए हमारा ऑब्जेक्ट्स का यूज होता है। अच्छा, एक और बात कि ऑब्जेक्ट भी डेटा टाइप है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ऑब्जेक्ट भी एक डेटा टाइप है। ऑब्जेक्ट इज
इज अ हो जाएगा, ऑब्जेक्ट इज अ डेटा टाइप। सबसे पहले सिंपली बेसिक सिंटैक्स देखते हैं ऑब्जेक्ट का। और सबसे पहले बेसिक सिंटैक्स क्या होता है ऑब्जेक्ट का वो देखते हैं। मैं कमेंट में लिखूंगा सबसे पहले कॉस्ट आता है। आप लेट भी लगा सकते हैं, लेकिन कॉस्ट हमारा गुड प्रैक्टिस में आता है कि हम लोग कॉस्ट से बनाएं। उसके बाद फिर नेम आता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑब्जेक्ट नेम। और उसके बाद इज इक्वल टू साइन आता है। फिर हमारे पास आते हैं कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्या आती है? कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमारे पास की वैल्यूज पेयर आते हैं। मैं लिखता हूँ की वन आती है और फिर कॉलन आता है और फिर वैल्यू आती है। अच्छा, मैं इसको समझाता हूँ, एक मिनट में लिख दूँ। की वन वैल्यू वन, और फिर इसी तरह की टू वैल्यू टू हो जाएगी, और की थ्री आप एक से ज़्यादा भी दे सकते हैं, दो तीन जितना दिल चाहे आप लोग दे सकते। तो ये हमारे पास बेसिक सिंटैक्स होता है। सबसे पहले कॉन्स्ट का कीवर्ड आता है, लेट भी लगा सकते हैं। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट का नेम आता है, इज इक्वल टू के साइन के बाद फिर हमारे पास कर्ली ब्रेसेस आते हैं और उसके अंदर फिर की वैल्यू पेयर्स आते हैं। की वैल्यू पेयर्स आप लोग ऐसे समझे कि हमारे पास बीच में कॉलन का साइन आता है। इज इक्वल टू का साइन नहीं आता, हमारे पास कॉलन का साइन आता है, इस बात का ख्याल रखिएगा। और कॉलन के साइड के लेफ्ट पे किया डिफाइन होती हैं और राइट पे उसकी वैल्यूज डिफाइन होती हैं। ओके, तो हम एक ऑब्जेक्ट बना के भी देख लेते हैं। मैं सबसे पहले कार वाला ऑब्जेक्ट ही बना के देखूंगा, कॉस्ट। मैं यहाँ पे कार की एग्जाम्पल लूंगा और इज इक्वल टू फिर कर्ली ब्रेसेस। उसके बाद फिर मैं की का नाम दूंगा, जैसे की में मॉडल। और फिर उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद कॉलन आएगा। इस बात का ख्याल रखिएगा कि कुछ कुछ लोग इज इक्वल टू का साइन लगा देता है तो फिर एरर आता है। यहाँ पे आएगा कॉलन का साइन और फिर हमारी वैल्यू आएगी। वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं आप लोग, की का भी कुछ भी नाम रख सकते हैं, वैल्यूज का भी आप लोग कुछ भी नाम रख सकते हैं। मैं यहाँ पे देता हूँ मॉडल सुजुकी आ जाएगा। और फिर उसके बाद एक और चीज कि हर लाइन के बाद कॉमा भी आता है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होती हैं ये सारी। मैं यहाँ पे अगर कॉमा नहीं दूँ, ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे कॉमा नहीं देता तो फिर हमारे पास एक एरर आएगा। क्या एरर आएगा? ये देखिए, खुद ही बता रहा है, टाइप स्पीड हमारी इतनी तेज है कि वो खुद ही एरर बता रही है, कॉमा एक्सपेक्टेड। तो मैं यहाँ पे कॉमा लगा देता हूँ, फिर ये एरर चले जाएगा। अच्छा, मॉडल हो गया। मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ, गाड़ी का नाम क्या होगा? गाड़ी का नाम होगा हमारा मेहरान, लिख लेते हैं। फिर कॉमा देंगे और उसके बाद उसका, अच्छा यहाँ पे मेक आएगा, मेक। और फिर मॉडल देते हैं, मॉडल हो जाएगा हमारे पास 2019 का। तो इस तरह हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बनता है। ऑब्जेक्ट में की वैल्यूज पेयर होते हैं। इस ये देख, ये ध्यान रखिएगा कि जो हमारे पास कॉलन के लेफ्ट साइड पे जो होती है वो की कहलाती है, और जो कॉलन के राइट साइड पे होती है वो हमारे पास उसकी वैल्यूज कहलाती हैं। और इस पूरे को, ये जो पूरा है, हम इसको कहते हैं की वैल्यू पेयर। तो इस तरह हमारा एक ऑब्जेक्ट बनता है। हम आगे चलते हैं। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स और कंटेनर फॉर डेटा वैल्यूज, हम लोग वेरिएबल पढ़ चुके हैं। ये हमें वेरिएबल की बता रहा है, हम एक वेरिएबल बना के बताया वैसे। हम लोग वेरिएबल पढ़ सकते हैं। हम लोग यहाँ पे आते हैं जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स आर वेरिएबल्स टू, ऑब्जेक्ट्स वेरिएबल भी होते हैं, बट ऑब्जेक्ट कैन कंटेन मैनी वैल्यूज। जैसे कि हमने यहाँ देखा कि ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा वैल्यूज को कंटेन करता है। ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा वैल्यूज को कंटेन करता है, तो ये इसलिए हमारे पास यूजफुल होते हैं। जैसे यहाँ पे भी बताया हुआ है कि द कोड असाइंस मैनी वैल्यू 500 वाई टू एन ऑब्जेक्ट नेम का। इसमें भी इन्होंने बताया हुआ है कि इसने, इस ऑब्जेक्ट ने तीन वैल्यू कंटेन की हुई है। कौन कौन सी? टाइप बताई हुई है, मॉडल बताया हुआ है, और उसका कलर डिफाइन किया हुआ है। अच्छा, ये जो होती है नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो इस नोट को भी पढ़ लेना चाहिए। इट इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस टू डिक्लेयर ऑब्जेक्ट्स विद द कॉन्स्ट कीवर्ड। देखें,
अब इसने बता दिया कि कौन कीवर्ड से अगर आप ऑब्जेक्ट लिखे तो ये कॉमन प्रैक्टिस में भी आता है और ये गुड प्रैक्टिस में भी आता है। हमने भी यहाँ पे कौन से डिफाइन किया है, तो लेट से भी कर सकते हैं, लेकिन लेट फिर वो गुड प्रैक्टिस में नहीं आता। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट डेफिनेशन, हाउ टू डिफाइन अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट यूजिंग एन। सबसे पहले क्या लिखा, यूजिंग एन ऑब्जेक्ट लिटरल। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिटरल को लिखते हैं। एन ऑब्जेक्ट लिटरल इज अ लिस्ट ऑफ नेम वैल्यू पेयर इनसाइड कर्ली ब्रेसेस। अच्छा, की वैल्यू पेयर को आप लोग नेम वैल्यू पेयर भी कह सकते हैं। ये जो मैंने लिखा है, की वैल्यू पेयर की जगह आप लोग इसको नेम वैल्यू पेयर भी कह सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे इसको नेम वैल्यू पेयर भी कह सकते हैं आप लोग, नेम वैल्यू पेयर। आगे चलते हैं। अच्छा, अभी थोड़ा सा ये इसको क्या कहेंगे, थोड़ा सा ये समझने वाला कॉन्सेप्ट है, उसके बाद फिर इसको रिटर्न भी लिखेंगे। फिर से नोट आ गया, ये नेम वैल्यू पेयर्स आर आल्सो कॉल्ड की वैल्यू पेयर। देखिए इसने यहाँ पे बता दिया कि ये नेम वैल्यू पेयर, की वैल्यू पेयर भी कह सकते हैं उसको। ऑब्जेक्ट लिटर्स आर आल्सो कॉल्ड ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजर्स। ऑब्जेक्ट लिटर क्या, ऑब्जेक्ट लिटर ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजर भी कह सकते हैं। इनिशियलाइजर मतलब कि जहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया, ये पूरा हमारा एक ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजर है। जहाँ पे ऑब्जेक्ट बन रहा है इसको ऑब्जेक्ट लिटरल भी कहते हैं और ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजर भी कहते हैं। अच्छा, क्रिएटिंग अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट विद 4 प्रॉपर्टीज, इसको एक लाइन में भी लिख सकते हैं आप लोग, जरूरी नहीं है कि ऐसा लिखें, लेकिन ये ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा है देखने में, रीडेबल है, तो हम लोग अलग अलग लाइन में भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा कोडिंग भी कर लेते हैं, कब से पढ़ी जा रहा है। मैं आपसे ये एग्जांपल उठाता हूँ और यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, अब एक से ज़्यादा वैल्यूज भी दे सकते हैं, वो कैसे? मैं यहाँ पे एक कॉमा डाल के एक लिखता हूँ कलर, और फिर कलर देखिए एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं गाड़ी के, तो हम यहाँ पे एरे का भी यूज़ कर सकते हैं। जितनी भी डेटा टाइप है हम लोग उसको सारे को यूज़ करते हैं। जैसे ये हमारी स्ट्रिंग डेटा टाइप है, नंबर भी डेटा टाइप है, एरे भी डेटा टाइप है, तो हम एरे में भी कलर लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वाइट, और मैं फिर ब्लैक आ जाएगा, और एक और देते हैं सिल्वर। अब हमारे एक और डेटा ऑब्जेक्ट लिटरल दोबारा बता दीजिएगा डेफिनेशन से। ऑब्जेक्ट लिटरल्स, ये जो हमने जहाँ पे भी ऑब्जेक्ट बनाया, ये हमारा ऑब्जेक्ट लिटरल कहलाता है। ये जो हमने बनाया ये ऑब्जेक्ट लिटरल कहलाता है पूरा। ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है, काम किया हुआ ऊपर होगा। ऑब्जेक्ट लिटरल आर ऑल्सो कॉल्ड ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजर। इनिशियलाइजर का मतलब कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। जैसे हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं, ये जो कर्ली ब्रैकेट्स लगाए हुए हैं, तो टाइपस्क्रिप्ट को पता चल गया कि यहाँ पे हमारा एक ऑब्जेक्ट बनने जा रहा है, ऑब्जेक्ट हमारा एक इनिशियलाइज होने जा रहा है। तो यहाँ पे इनिशियलाइजर हो गया ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट लिटरल्स भी कहते हैं उसको। अच्छा, यहाँ पे हम बूलियन भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस अवेलेबल, और ये हो जाएगा ट्रू। जितनी भी, अच्छा यहाँ पे हमने कॉमन ही दे रखे, एरर आ गया। जितने भी डेटा टाइप है हम लोग इस सबको यहाँ पे दे सकते हैं। हम लोग यहाँ पे फंक्शन भी लगा सकते हैं, लेकिन फंक्शन हमने अभी पढ़े नहीं है, तो हम वो नहीं देखेंगे। अच्छा, अब इसको 2 मिनट के लिए कमेंट करते हैं और इस वाले को प्रिंट करवा के लिखते हैं। ये भी सिंपली ऑब्जेक्ट बना है पर्सन के नाम से, और इसमें 4 वैल्यूज दी हुई है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज और आई कलर। मैं आता हूँ सिंपली कंसोल में, मैं लिखता हूँ पर्सन। तब क्या प्रिंट होगा, आप लोगों को कुछ ना कुछ तो आइडिया हो गया होगा। मैं यहाँ पर चलाता हूँ TSC मेन डॉट टी एस एंड नोड मेन डॉट जेएस। तो अब क्या प्रिंट होगा, अब ये पूरा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में जो लिखा है प्रिंट हो जाएगा जी बिल्कुल। ऑब्जेक्ट में जो लिखा है वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट उठ के यहाँ पे आ जाएगा। ये देखें यहाँ पे पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट उठ के यहाँ पे आ गया। सही है, ये देखें यहाँ पे पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट उठ के आ चुका है। अच्छा, अब किसी किसी केस में ऐसा होता है कि आप लोग को सिर्फ एक वैल्यूज की जरूरत पड़ जाती है। जैसे फर्स्ट नेम की मुझे जरूरत पड़ जाती है कभी कभी, कभी खाली एज की जरूरत पड़ जाती है। तो उसको कैसे हैंडल करना है, उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास आता है, मैं
लगाऊंगा पर्सन। और अगर जैसे ही मुझे अगर फर्स्ट नेम को हैंडल करना है, फर्स्ट नेम को एक्सेस करना है, तो लास्ट नेम को एक्सेस करना है, तो मैं क्या लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा डॉट। जैसे ही डॉट लगाऊंगा, ये देखिए हमारे पास जितनी भी ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टीज हैं वो सारी यहाँ पे हमारे पास आ गई। ये कैसे आई? ये डॉट लगाने के मेथड चाहिए। मैंने सबसे पहले अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखा, ऑब्जेक्ट का नाम था पर्सन, और जैसे ही मैं इसमें डॉट लाऊंगा तो देखिएगा आप लोग, इसकी सारी प्रॉपर्टीज उठ के आ गई। कौन कौन सी हमने प्रॉपर्टी दी है? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, आई कलर, सब उठ के आ गए। अब मुझे जैसे आई कलर को प्रिंट करवाना है, तो मैं यहाँ पे जैसे आई कलर लिखूंगा, तो दोबारा चलाते हैं तो हमारे पास सिर्फ आई कलर प्रिंट हो जाएगा। ये देखे हमारे पास सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाया था, पूरे पर्सन को प्रिंट करवाया था, उसके बाद पर्सन डॉट आई कलर का प्रिंट करवाया, तो हमारे पास उसका आई कलर आ गया ब्लू। तो ये होता है हमारे पास ऑब्जेक्ट। अच्छा, एक और डिफरेंस होता है, ये देखें, मैं जैसे ही यहाँ पे पर्सन लिखूंगा और डॉट लगाऊंगा, तो ये देखें, ये हमारे पास कुछ याद आया आप लोग को? हमने एरे में पढ़ा था, ये क्या कहलाते हैं? ये जो रेक्टेंगल, रेक्टेंगल शेप के जो हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो हमारे पास प्रॉपर्टीज कहलाते हैं। जो स्क्वायर शेप में होते हैं वो ऑब्जेक्ट मेथड्स कहलाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है कि ये प्रॉपर्टी है। तो इस तरह भी अगर ऑब्जेक्ट्स और प्रॉपर्टीज का डिफरेंस पता चल सकता है कि जैसे ही आप पर्सन डॉट लगाएंगे, उसके बाद फिर आपको बता देगा कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं और कौन कौन से मेथड्स हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, फर्स्ट नेम, और हम अब आगे चलते हैं। ये देख लिया हमने। अच्छा, दिस एग्जांपल क्रिएट एन एम्प्टी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट एंड देन एड्स फोर प्रॉपर्टीज। अच्छा, ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट में यूज होता है, ये टाइप स्क्रिप्ट में यूज नहीं होता। जावास्क्रिप्ट का ये हम लोग ने, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स खोले हुए हैं, तो ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट की ऑब्जेक्ट्स बता रहा है, और ये जावास्क्रिप्ट में यूज होता है, ये हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट में यूज नहीं होता। लेकिन मैं आप लोगों को दिखाने के लिए मैं दो कर लेता हूँ कॉपी। ये देखे, मैं इसको पूरे को कमेंट करता हूँ, और ये पूरा कमेंट हो गया, और यहाँ पे आ गया। ये देखें हमारे पास एरर आ गया। एरर क्या है? प्रॉपर्टी फर्स्ट नेम डज नॉट एक्सेस ऑन टाइप एम्प्टी ऑब्जेक्ट। ये हमने एम्प्टी ऑब्जेक्ट बताया हुआ है, तो ये हमारे पास ऐसे एक्सेसिबल नहीं होता। ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट में एक्सेसिबल होता था पहले, लेकिन हम लोग इसको टाइप स्क्रिप्ट में यूज नहीं करते। तो टाइप स्क्रिप्ट में हम लोग, हमारे पास ये चीज़ें नहीं होती। अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं, मैं यहाँ पे ये करूँ, इसको अनकमेंट करूँ, और इसको पर्सन वन कर देते हैं, और मैं इसको ऊपर ले गया, तो अब देखिए अब कोई एरर नहीं आया। क्यों नहीं आया अब एरर? क्योंकि अब इसको प्रॉपर्टी मिल गई, पर्सन डॉट फर्स्ट नेम। यहाँ पे हमने फर्स्ट नेम दिया हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पे नाम चेंज करूँ, तो ये हमारे पास हो जाएगा। अगर मैं पर्सन को प्रिंट कराऊँ और इसको कमेंट कर लेते हैं, वरना ये भी हो जाएगा। अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ, तो हमारे पास जॉन सटके इसका नाम चेंज हो जाएगा, लेकिन इसको हम लोग यूज़ नहीं करते। यूज़ क्यों नहीं करते? क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट का टॉपिक है। ये देखें, इसका नाम चेंज हो गया। ये जावास्क्रिप्ट का टॉपिक है, इसलिए हम लोग इसको टाइप स्क्रिप्ट में यूज़ नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे इसको कमेंट करूँ और इसको भी कमेंट करूँ, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एरर आ जाएगा। एरर क्यों आएगा? क्योंकि एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, और एम्प्टी ऑब्जेक्ट में हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो ये इसलिए हमारे पास यूज़ नहीं होता। ये इतना इतना क्या यूज़ ही नहीं होता ये। जावास्क्रिप्ट के टॉपिक्स हम लोग यूज़ नहीं करते। हम लोग टाइप स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, तो हम लोग टाइप स्क्रिप्ट के टॉपिक्स को देखेंगे। अच्छा, एक और चीज़ भी आप लोग से पूछनी थी मुझे, कहाँ गया वो? ऐसे ही मैं इसको यू करूँ, और मैं कार पे होवर करता हूँ। ये देखिए, मैंने कार पे होवर किया, तो ये इसने क्या बताया? कॉन्स्ट कार के बाद इसने कॉलन का साइन लगाया। कॉलन का मतलब क्या होता है? हम लोग डेटा टाइप बता रहे हैं, तो और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया हुआ है, तो इससे पता चलता है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट एक डेटा टाइप है। अच्छा, ये क्या कहलाता है? जब मैं इस पे होवर कर रहा हूँ, तो ये जो खुद ब खुद आ रहा है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? हमने इसको देखा था बहुत डिटेल में। जी जल्दी से बताएं। जैसे ही मैंने इसको होवर किया इस पे,
तो ये खुद ब खुद बता रहा है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? किसी का मैसेज आया? इंफॉर्मेशन? नहीं, इसका कोई नाम था एक। ये देखिए, इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि नोट्स बनाया करें अपने साथ साथ। आप लोग को चीजें देखिए, आप भूल भी गई है, अभी से भूलना शुरू हो गई। इसको हम लोग कहते हैं, किसी को कोई याद आया? अच्छा, हम लोग इसको कहते हैं टाइप इन्फेरेंस। जो टाइप से खुद ब खुद इन्फर कर ले टाइप किसकी टाइप क्या होगी, तो हम इसको क्या कहते हैं? टाइप इन्फेरेंस कहते हैं। तो इसको भी याद रखिएगा, टाइप इन्फेरेंस क्या होता है। और एक और चीज़ कि हमारे पास एक इंटेलिजेंस का वर्ड होता है। इंटेलिजेंस किस लिए यूज होता है? अगर मैं इसको सबको कमेंट करूं, और ये तो यूज़ नहीं होता, इसको हटा देते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे डॉट का साइन लगाऊं, ये देखें, मैंने हटाया, मैंने जैसे ही डॉट लगाया, उसके बाद हमारे पास ये चार प्रॉपर्टी दे रहा है खुद ब खुद। ये हमारे कहलाते हैं इंटेलिजेंस कहलाते हैं। जो वीएस कोड जो हमारी हेल्प करता है, उसको हम कहलाते हैं इंटेलिजेंस। जैसे हमने एरे में भी देखा था कि हमने एरे का नाम लिखा था, उसके बाद जैसे ही डॉट लगाया था तो उसके मेथड्स आ गए थे बहुत सारे। मेथड कैसे आते हैं? ये हमारी इंटेलिजेंस की मदद से आए थे मेथड्स, जितने भी मेथड्स थे वो हमारे इंटेलिजेंस की मदद से आए थे। तो ये भी याद रखिएगा, कभी कभी आ जाता है क्विज में कि इंटेलिजेंस क्या होता है। तो इसका मैं दोबारा से आई कलर कर देता हूँ, और इसको हम इंटेलिजेंस कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, यूजिंग द न्यू कीवर्ड, ये भी हमारा जावास्क्रिप्ट का टॉपिक है, हम इसको भी नहीं देखेंगे। ये भी जावास्क्रिप्ट में यूज होता है। दिस एग्जाम्पल above do exactly the same, but there's ये देखिए, इसने ये बता दिया कि there is no need to use new object। ये कीवर्ड यूज करना जरूरी नहीं है आप लोगों ने। फॉर रीडेबिलिटी, सिंप्लिसिटी एंड एग्जीक्यूशन स्पीड, यूज द ऑब्जेक्ट लिटरल मेथड। कौन सा मेथड हम लोग? ये वाला मेथड हमने यूज करना चाहिए अगर हमारे कोड की रीडेबिलिटी बढ़ानी है, सिंप्लिसिटी बढ़ानी है, और एग्जीक्यूशन स्पीड बढ़ानी है, तो हम लोग ऑब्जेक्ट लिटरल का यूज करते हैं। इसको मैं लिख भी देता हूँ कि ये क्या कहलाते हैं हमारे? ऑब्जेक्ट लिटरल्स कहलाते हैं ये। अच्छा जी, किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? फिर हम देखते हैं ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। जी, समझ में आ रहा है आप लोग को? यस, क्लियर सर, आज मुझे समझ नहीं आ रही। क्या समझ में नहीं आ रहा? आप क्वेश्चन करें ना साथ साथ, क्वेश्चन करें आप लोग को। ये मैंने बताया भी था कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ऑब्जेक्ट से समझ में नहीं आ रहा? अच्छा, ऑब्जेक्ट का समझ में नहीं आ रहा, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और किस लिए यूज होते हैं? तो एक दफ़ा दोबारा से देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट्स हमारे एक वेरिएबल्स, हम सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट एक डेटा टाइप है, मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑब्जेक्ट इधर डेटा टाइप। और ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग मल्टीपल अपने की वैल्यू पेयर्स दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे भी बताया कि हम लोग ऑब्जेक्ट्स के अंदर एक से ज़्यादा की वैल्यू पेयर लिख सकते हैं। वेरिएबल में क्या होता था? वेरिएबल में हम सिर्फ एक वैल्यू देते थे, जैसे कॉस्ट मेक सुजुकी बस। लेकिन ऑब्जेक्ट में ऐसा नहीं होता, ऑब्जेक्ट में हम लोग एक से ज़्यादा अपने की वैल्यू पेयर्स दे सकते हैं। तो इस वजह से हमारा ऑब्जेक्ट का यूज़ होता है। और ये जो बात है कि, इसको मैं हटाता हूँ एक मिनट। हम लोग ने ये सिंपल हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया कॉन्स्ट कार। ऑब्जेक्ट का सिंटेक्स क्या होता है? सबसे पहले कॉन्स्ट आता है। लेट का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन लेट कोड प्रैक्टिस में नहीं आता। उसके बाद फिर उसका नाम आता है, ऑब्जेक्ट का जो भी नाम होता है। फिर इज इक्वल टू का साइन, उसके बाद फिर कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस जैसे ही हम लगाते हैं तो हमारे टाइप टाइप स्क्रिप्ट को पता चल जाता है कि हमारा यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होने जा रहा है, मतलब एक ऑब्जेक्ट लिटरल बनने जा रहा है। इसको ऑब्जेक्ट लिटरल भी कहते हैं। और फिर उसके अंदर मैंने अपनी तीन की वैल्यू पेयर दी हैं, इसको नेम वैल्यू पेयर भी कहते हैं, और इसको की वैल्यू पेयर भी कहते हैं। की कौन सी होती है? जो हमारे कॉलन की जो लेफ्ट साइड पे होती है, जैसे मेक है, ये नेम है और मॉडल है, ये हमारा की कहलाता है। और जो राइट साइड में होती हैं वो हमारे वैल्यूज कहलाते हैं। तो ये होती है की वैल्यूज पेयर। और ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग की वैल्यूज पेयर भी देते हैं। और कुछ होती हैं ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज,
और कुछ होती हैं ऑब्जेक्ट के मेथड्स। जैसा कि आप लोग को पता है, क्या बताया था मैंने कि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज, कार की एग्जांपल ली थी इन्होंने, कि कार के सारी गाड़ियों में दरवाजे तो होते हैं, मैं प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूँ अभी, सही है। सारी गाड़ियों में दरवाजे तो होते हैं, और सब गाड़ियों में टायर भी होते हैं, लेकिन क्या चेंज होता है कि सब गाड़ियों के जो टायर का साइज है वो चेंज होता रहता है, चेंज होता है। और सब गाड़ियों के दरवाजों का साइज भी चेंज होता है, विंडो का साइज भी चेंज होता है। विंडो तो सब गाड़ियों में होती है, लेकिन उसका साइज चेंज होता है। तो इसी तरह हमारे पास प्रॉपर्टीज तो होती हैं, लेकिन उनकी वैल्यूज चेंज होती हैं। इस और मेथड्स क्या होते हैं? मेथड्स जो हमारा कुछ ना कुछ वर्क कर रहे हो, मतलब कोई ना कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हो, तो वो हमारे मेथड्स कहलाते हैं। मेथड्स की एग्जांपल ली थी, जैसे कुछ गाड़ियों में गियर तो सारी गाड़ियों में होते हैं, लेकिन कुछ गाड़ियों में मैनुअल गियर होती हैं और कुछ गाड़ी ऑटोमेटिक गियर होती हैं। तो वो हमारे मेथड्स कहलाते हैं। मेथड्स जैसे ब्रेक का ऊपर आया था कि ब्रेक हो रही है, ब्रेक लग रही है गाड़ी में, स्टार्ट हो रही है गाड़ी, स्टॉप हो रही है, और ड्राइव, पार्किंग वगैरह, तो ये सारे ऑब्जेक्ट के मेथड्स होते हैं। अच्छा, मेथड में लगा के भी दिखा देता हूँ। लगाऊं कि नहीं लगाऊं? चले लगा देता हूँ, आप लोग के जाके कंफ्यूजन दूर हो। मैं इसको कमेंट करता हूँ। और मैं ये, लेकिन ऑब्जेक्ट्स हमें जो मेथड होते हैं वो फंक्शंस के साथ मिलकर लगते हैं। तो फंक्शन हमने पढ़े नहीं थे, इस वजह से मैं लगा नहीं रहा था, लेकिन आपको कंफ्यूजन हो रही है तो मैं एक लगा लेता हूँ जल्दी से। मैं बनाता हूँ कॉस्ट कार के नाम से, और इज इक्वल टू, मैं अभी बता रहा हूँ सिर्फ, आप लोग लगा लीजिएगा, लेकिन अब हम लोग इसको देखेंगे फंक्शंस को एंड बहुत ज़्यादा। मैं जल्दी से यहाँ पे लिखता हूँ नेम, और नेम क्या होगा गाड़ी का? हमारी गाड़ी का नाम होगा सिविक होगा। और उसके प्राइस क्या होगी? प्राइस कुछ भी देते हैं रैंडम, कि हमारी ये प्राइस होगी हमारी गाड़ी की। और कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होती है, तो हमें कॉमा भी देना पड़ेगा। उसके बाद फिर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ मैं स्टार्ट के नाम से, और इसके बाद ये। अच्छा, मैं यहाँ पे एक फंक्शन लगाने लगा हूँ। तो फंक्शन क्यों लगा रहा हूँ वो भी आपको पता चलेगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कार इज स्टार्ट। अब देखें, जैसे ही मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करूँगा और कार डॉट लगाऊंगा जैसे ही, तो हमारे पास ये तीन चीज़ें आ गई। कौन कौन सी तीन चीज़ें? एक हमारे पास आ गई नेम, और प्राइस, और ये स्टार्ट। ये स्टार्ट हमारा फंक्शन है, तो ये वाला फंक्शन नहीं सपोर्ट कर रहा। मैं ये वाला फंक्शन लगाता हूँ, एक फंक्शन, और इसके अंदर लिखता हूँ मैं कंसोल डॉट लॉग कार स्टार्टिंग। जैसे मैं यहाँ पे अब डॉट लगाऊंगा, तो ये देखिए हमारे पास तीन प्रॉपर्टीज आ रही हैं। कौन कौन सी? एक स्टार्ट है, एक प्राइस है, और एक इसका नेम है। तो जैसे ही मैं इस पे नेम करूंगा, तो और इस पे कार डॉट नेम करूंगा, तो हमारे पास कार का नाम आ जाएगा। और अगर मैं कार डॉट प्राइस करूंगा तो हमारे पास प्राइस आ जाएगा। लेकिन मैं जैसे ही कार डॉट स्टार्ट करूंगा, तो देखिएगा वो कार डॉट स्टार्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, इसको देखते चला के। ये चलेगा भी, चल जा। ये देखें क्या हुआ, इसने बताया कि फंक्शन स्टार्ट, लेकिन जो हमने कंसोल डॉट लॉग में लिखा था कार स्टार्टिंग, वो नहीं आया। वो क्यों नहीं आया? क्योंकि ये स्टार्ट का हमारा एक मेथड है, और मेथड जब भी होता है तो उसके बाद हमें राउंड ब्रैकेट्स लगाने पड़ते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे इसमें राउंड ब्रैकेट लगाऊंगा, तो अब हमारे पास आ जाना चाहिए कि कार इज स्टार्टिंग। इसको मैंने समझाने के लिए बताया, अभी आप कंफ्यूज नहीं होगा। ये देखें, कार स्टार्टिंग आ गया, और ये अनडिफाइंड इसलिए आया क्योंकि हमने इसका ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ किया है। तो जब हम इसको आगे देखेंगे तब आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा इसका जो प्रोसेस होता है। जी, अब समझ में आया। प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारी हार्ड कोडेड में लिखी हुई हो। जैसे इसको मैं कमेंट करता हूँ, जैसे हमारे ऊपर लिखी हुई है, तो इसको भी कमेंट करना पड़ेगा। जैसे हमारे ऊपर लिखी हुई है, ये जो सारी ये हमारी प्रॉपर्टीज कहलाती है, जो हमारी हार्ड कोडेड में लिखी गई हो। लेकिन जो हम लोग कोई भी चीज़ वर्क कर रही हो, मतलब जो काम कर रही हो, तो वो हमारे मेथड्स कहलाते हैं। ऐसे कार का स्टार्ट होना है एक प्रोसेस है पूरा, और इंजन चलता है, चाबी लगती है। लेकिन जो कार के दरवाजे हैं वो बस दरवाजे ही हैं, उसमें कोई वर्क नहीं हो रहा। मतलब दरवाजे बस ऐसे ही हैं दरवाजे, उसमें कोई वर्क नहीं हो रहा। या टायर हैं, टायर लगे हुए हैं, चल रहे हैं टायर, वो
वो तो ड्राइव पे आ जाएगा। लेकिन कार तीनों एक साथ लिख सकते हैं, नेम प्राइस साथ, मतलब के मेथड से हम डेटा ले रहे हैं, साथ यूज होते हैं जी। प्रॉपर्टीज और मेथड दोनों साथ यूज होते हैं, वहाँ देखेंगे आगे कि प्रॉपर्टीज और मेथड्स को दोनों साथ यूज कर सकते हैं। और मेथड्स वर्क करते हैं, मतलब मेथड्स जो होते हैं वो वर्केबल होते हैं, प्रॉपर्टीज नॉर्मली लिखे हुए होते हैं हार्ड कोडेड वैल्यूज में। सही है। जैसे कि उसको समझना, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि कहाँ गया ऊपर, ऊपर जाता है, ये रहे। मेथड्स क्या है, मेथड्स में कार डॉट स्टार्ट, कार डॉट ड्राइव, कार डॉट ब्रेक, ये देखिए इसके आगे राउंड ब्रैकेट्स भी लगे हुए, राउंड ब्रैकेट्स जिसके भी आगे लगे हुआ वो हमारे मेथड्स कहलाते हैं। और कार डॉट ब्रेक, कार डॉट स्टॉप। अच्छा, आप लोग को इसमें कंफ्यूजन इसलिए हो रही है मेथड्स में क्योंकि आप लोग ने अभी तक फंक्शंस के टॉपिक नहीं पढ़े। तो फंक्शन जब हम पढ़ेंगे तो उसके बाद आप लोग का मेथड्स भी क्लियर हो जाएंगे। अभी हमने सिर्फ नॉर्मल चीज़ें देखी हैं, तो आप लोग का प्रॉपर्टीज समझ में आ गई होंगी कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कि सिंपली जो भी हम लिखते हैं वो सब प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। यहाँ पे भी लिखी हुई है, ये सारी प्रॉपर्टीज है। तो जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे तो आप लोग को मेथड्स भी समझ में आएंगे कि मेथड्स क्या होता है। वैसे एरे में देखे थे अपने मेथड्स के, जिसके भी बाद राउंड ब्रैकेट्स आ रहे हो वो मेथड्स कहलाते हैं। तो ये होता है प्रॉपर्टीज और मेथड। दो से तीन प्रॉपर्टी साथ प्रिंट हो जाएंगी जी। साथ प्रिंट करवाने के लिए तो आप पूरा एरे को प्रिंट करवा दें, पूरे ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवा दें, कंसोल पूरे पर्सन को प्रिंट करा दें। और अगर दो करनी है आपने, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, तो फिर इस तरह कर ले जैसे मैंने यहाँ पे किया, डॉट आई कलर डॉट फर्स्ट नेम। एक ही कंसोल में दोनों साथ नहीं होंगी, अलग अलग कंसोल लगाने पड़ेंगे आप लोग। अच्छा, एक और तरीका भी होता है प्रॉपर्टी का एक्सेस करने का, लेकिन वो भी ज़्यादातर यूजफुल नहीं होता, मतलब वो ज़्यादातर यूज़ नहीं होता। लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पर्सन, उसके बाद मैं जैसे ही स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा और फिर उसके बाद मैं डबल कोटेशन लगाऊंगा, तो इसमें देखें दोबारा से हमें सारी वैल्यूज दे दी। ये क्या कहलाता है, ये हमारे पास इंटेलिजेंस कहलाता है। इंटेलिजेंस क्या होता है, जो वीएस कोड हमारी हेल्प करता है कोडिंग में, मतलब खुद ब खुद ऑप्शंस ला के दे रहा हूँ, वरना हमें तो लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लास्ट नेम, तो जब ये होगा तो इसमें क्या आ जाएगा, ये लास्ट नेम हमारा प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, इसकी जगह हमारा लास्ट नेम प्रिंट हो जाएगा। ओके, क्लियर सर। एक दफ़ा कार का पूरा मेथड प्रिंट करवाएगा, कार का पूरा मेथड कहाँ गया ये, ऑब्जेक्ट मेथड्स। A real life car has method like start and stop. कार ऑब्जेक्ट है द सेम मेथड्स, सारी गाड़ियों में सेम मेथड होता है, बट द मेथड परफॉर्म एंड डिफरेंट टाइप, मतलब सारी गाड़ियों में सेम मेथड होते हैं, मतलब लेकिन परफॉर्म वो डिफरेंट टाइम में करते हैं। जैसे स्टार्ट है, वो स्टार्ट स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन स्टॉप साथ साथ तो नहीं होंगे ना, थोड़ी देर बाद स्टॉप होगी गाड़ी। ब्रेक भी ब्रेक और ड्राइव बिल्कुल साथ साथ नहीं हो सकती, ड्राइव पहले होगी फिर ब्रेक लगेगी फिर ड्राइव फिर ब्रेक, इस तरह बार बार आगे पीछे होते रहते हैं मेथड्स। और मेथड्स का एग्जांपल ऐसे लें कि जैसे ऑटोमेटिक गाड़ियाँ और मैनुअल गाड़ियाँ हैं, तो गाड़ियों में गियर तो सब में है, लेकिन क्या चेंज है कि कुछ गाड़ियाँ ऑटोमेटिक होती हैं और कुछ गाड़ियाँ मैनुअल होती हैं। चलिए, अब 1 मिनट से भी कम रह गया है, हम लोग कल वाली क्लास में इसको और डिटेल में देखेंगे। ऑब्जेक्ट्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग भी इसकी प्रैक्टिस करिएगा। और आप लोग से मिलते हैं कल वाली क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।